Today we are going to study solubility of gas in liquid. In previous class, we have already seen solubility of solid in liquid. But today we have to study solubility of gas in liquid. हमको लिक्विड में गैस को घुलाना है. सोच सकते हैं हम आपको जो है सो की वाटर दे देते हैं और उसमें कहते हैं कि ये सिरिंज, एक सिरिंज आपको हम ऑक्सीजन देते हैं, कहते हैं कि इसमें जो है सो किसमें घुला दीजिए. कैन इट इज इजी? क्या ये आसान हो सकता है? नो सर, इतनी आसान नहीं है कि हम लोग लिक्विड में गैस को घुला दें. लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक हेनरी साहब ने इस असंभव को संभव करने का प्रयास किया और हमें एक रास्ता दिया कि हम कैसे लिक्विड में गैस को घुला सकते हैं. कहते हैं कि उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ सकती है. गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ सकती है. गैस की मात्रा को, गैस की मास को आप बढ़ा सकते हो लिक्विड में. कैसे? तो कहते हैं कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas. यदि गैस की प्रेशर को आप बढ़ा दो, गैस की प्रेशर को आप बढ़ा दो तो गैस की solubility यानी गैस की मास को आप लिक्विड में बढ़ा सकते हो. और यही बात बताया था कि मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस के मास ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में घुल सकता है. रास्ता दे दिया. इन्हीं के समय के एक महान वैज्ञानिक डाल्टन साहब ने इनकी बातों को थोड़ा सा कहा कि थोड़ा सा मेरी बातों को नए अंदाज में लीजिए. उन्होंने कहा कि नहीं, मोल फ्रैक्शन, ये मास बोले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का. तो प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ सकता है गैस का. हमारे हेनरी साहब भी कहा चुप बैठने वाले, उन्होंने उससे भी अच्छा और निकाल कर दिया. कहा कि पार्शियल प्रेशर वही प्रेशर, गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का, गैस के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. प्रेशर अधिक होगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन अधिक होगा. बहुत बढ़िया निकाल कर दिया. तो 3 तरह के फॉर्मूला मुझे मिले हैं और इसी प्रोपोर्शनल को जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है KH, जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं. और ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो है भिन्न भिन्न डिफरेंट गैसेस के लिए इसका मान एक ही टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है. तो बात करेंगे हम लोग हेनरी कांस्टेंट पर. इसको हम लोग समझ लिए कि सोल्युबिलिटी यानी मास प्रोपोर्शनल प्रेशर का. डाल्टन साहब ने कहा मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का. लेकिन पुनः हेनरी साहब कहते हैं कि नहीं, पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं. और हमको एक हेनरी कांस्टेंट मिला है. हेनरी कांस्टेंट के बारे में बताया कि जितना ही इसका मान, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी गैस का क्या होगा? लो होगा, निश्चित लो होगा. अगर ये बढ़ जाए तो इनको तो घट जाना है, क्योंकि दोनों मिलाकर इतना आते हैं. तो ये बढ़ेंगे इसका मतलब ये घटेंगे, ये बढ़ेंगे इसका मतलब ये घटेंगे, यानी सोल्युबिलिटी घट जाएगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी. और इसीलिए KH का वैल्यू बढ़ने पर, KH का वैल्यू बढ़ता है कब? टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो KH का वैल्यू बढ़ेगा. और ज्यादा, इसका मतलब कि KH का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, KH का वैल्यू बढ़ेगा, यानी गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. यानी यदि आपको गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर को कम करना होगा
टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर कम होगा तो आप आसानी से लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि हमारे जो एक्वेटिक स्पेसीज है, एक्वेटिक जो हमारे एनिमल्स हैं या एक्वेटिक जो है प्लांट्स हैं, ये जितने हैं वे सब वार्म वाटर की अपेक्षा इसमें कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा अच्छा उनको महसूस होता है। क्यों? तो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो उसमें सोल्युबिलिटी उसकी बढ़ सकती है गैस की, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके रेस्पिरेशन के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए ठीक रहेगा। तो हम लोग यही कारण है कि हम लोग क्रिटिकल सिस्टम को हम लोग कोल्ड वाटर में ज़्यादा उसकी सहूलियत मिलती है। एक और बात बता दें कि डिजोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो लो टेम्परेचर पर ही जो है उसकी सोलिबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग इस चीज़। आते हैं हेनरी का हम लोग लॉ कुछ पढ़े हैं, उस पर कुछ हम लोग कुछ नई नई चीज़ों को लाए। हेनरी का लॉ आया तो हमको बहुत कुछ दिया। आज हम लोग जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और ढकार मारते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों भैया? अरे उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 को मिलाया रहता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस है। तो उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा से ज्यादा कैसे भरे? तो ज्यादा से ज्यादा भरने का एक ही तरीका है कि उसमें हाई प्रेशर, एकदम हाई प्रेशर पर ही CO2 को आराम से उसमें घोला जा सके। इसीलिए जब देखते हो आपकी आप बोतल जब खोलते हो तब प्रेशर के साथ उसमें से बबल से थोड़ा सा हिला दो तो सब तुरंत निकल के गायब हो जाता है। तो हाई प्रेशर पर CO2 को मिलाया जाता है लिक्विड में। तो हेनरी साहब ने ही बताया और हम लोग आज आराम से हाई प्रेशर करके और CO2 की मात्रा को कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में ज़्यादा हम लोग मिला लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर लिए इनके हेनरी साहब के उपयोग से। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री गोताखोर जिसको कहते हैं, समुद्र में जो गोता लगाते हैं नीचे तक चले जाते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है। वे जब जाते हैं तो मान लीजिए कि ऊपर तो प्रेशर था ही, सरफेस पर ऊपर का प्रेशर था, वाटर में गए तो उसका और प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर जब बढ़ा तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ गई तो इसमें जो भी उसके आसपास के गैस थे वाटर में, वो सब उसके ब्लड में जाकर उसके घुल मिल गए। और जैसे ही वो बाहर निकला तो रिलीज करेगा गैस को, लेकिन रिलीज करने के दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस है, ये जो ब्लड के कैपिलरीज है मेरे, उसमें जाकर वो बबल बना देते हैं। बबल, अब देखे हो कहीं बबल बन जाएगा, इधर से उधर का आना जाना सब रुक गया, और रुक जाएगा तो इसे चलते ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड की फ्लो को रोक देता है नाइट्रोजन बबल्स बनाकर, और इसी को हम लोग एक डिजीज के नाम में जानते हैं, और डिजीज को कहते हैं बेंड। उस डिजीज को कहते हैं बेंड। और उस बेंड को यदि आप चाहते हो कि बेंड नहीं आए, इस तरह का रोग नहीं हो उसमें, तो जब स्कूबा डाइवर जाते हैं तो अपने साथ हीलियम से डाइल्यूटेड जो है कि एयर के टैंक को अपने पर भर कर ले जाते हैं, और उसमें डाइल्यूट रहता है हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी इतनी मात्रा में होती है। तो हम लोग उससे रोकथाम कर लेते हैं। ये हेनरी साहब की ही देन थी कि इतनी बड़ी जान की खतरे को हम लोगों ने जो है कि बचाने का प्रयास किया आगे चलकर। और जब हम लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाइयों पर क्या होता है कि वहाँ पर प्रेशर कम रहता है, और प्रेशर कम रहने के चलते वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन की लो मात्रा हो जाती है तो हम अपने रेस्पिरेशन में हमको जो है सो कि ब्रेथ करते हैं तो हमको जो है सो कि ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, और जिसके चलते हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते हमारे सोचने समझने और हम ढिलमिलाने लगते हैं। और इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया हो जाती है क्यों? तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
क्यों? तो वहाँ पर जो है सो कि प्रेशर बहुत लो था। तो क्यों एनोक्सिया हुआ, इसका कारण इसको भी हमको बताया किसने? हेनरी साहब ने, कि प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है। एक ही मंत्र दिया और उसी मंत्र पर हम लोग इस तरह की बातों को आज कर रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ इनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि हम सोल्व कर पाते हैं या नहीं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी लॉ पर हमारे सामने एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल है N2 gas is bubbled. N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of N2? कितना मिलीमोल ऑफ N2? Gas would dissolve in 1 liter of water. What is given? 1 liter of water. 1 liter of water means 1000 ml water. 1000 ml means 1000 gram water. Why? The density of water is 1 gram per ml. So we can say mass of water is 1000 gram. और जब 1000 ग्राम मास होगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मीन्स होता है कि वेट ऑफ वाटर बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया है? 1000, और मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 वाटर का। तो इसे इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको 55.5 इसका नंबर ऑफ मोल्स इसका वाटर का मैंने प्राप्त कर लिया। और क्या दिया हुआ है? इतना बार दिया हुआ है। इस नाइट्रोजन पर कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का, वह दिया हुआ है। बस काम तो हम कर लिए। हमको मालूम है हेनरी लॉ क्या कहता है, P = KH × X। X पता लग जाएगा कैसे? तो P/KH कर देंगे। P मालूम है हमको, दिया हुआ है, और KH भी दिया हुआ है, KH भी दिया हुआ है। ये किलो बार में दिया हुआ है। किलो का मतलब जानते हैं 10³ होता है। यहाँ भी बार और यहाँ भी बार हो गया, ठीक है। X मालूम है। X का मतलब, X मीन्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स इसका अगर निकालना होगा मोल फ्रैक्शन तो N2/N1 + N2। N2 की मात्रा कम लेते हैं तो N2/N1 कर लिए हम लोग, मान लिए इतना को। और N2 का मान मुझे पता लगाना है, इसी को मुझे पता लगाना है। बाकी तो मुझे मालूम है, इन्होंने अभी निकाल के देखे हैं कितना है 55.5। इस पुट किए है, X2 का मान पुट किए है यहाँ से, बस काम मेरा हो गया। N2 निकाल लिए हैं, और जो निकला है मोल इसको मिलीमोल में चेंज कर दिया है तो मिलीमोल मिल गया है। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S, ए टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक ए स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी एनालिसिस। देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। मेरी निगाह वहां जानी चाहिए। इतना M दिया है। M का मतलब मुझे मालूम है। M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी हमने लिखा कि इतना M दिया हुआ है तो हमने लिखा इतना मोल। इतना मोल कब? जब ये 1000 ग्राम होगा तब। मैंने बताया था मोलेलिटी का फॉर्मूला। मोलेलिटी का मतलब मैंने बताया था कि 1000 ग्राम जल में या एक केजी जल में उपस्थित सोल्यूट के मोलों की संख्या। सोल्यूट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है? तो एक केजी सोल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम सोल्वेंट में इतना मोल है, ये हमको पता है। जब 1000 ग्राम इसका पता है हमको तो इसका नंबर ऑफ मोल तो हम आराम से निकाल लिए। कितना आ गया? 55.5। उसी विधि से जो भी बताया है हमने इसका प्राप्त किया नंबर ऑफ मोल। बाकी तो चीजें आसान है। हमको फॉर्मूला मालूम है, X का मतलब मालूम है N2/N1 + N2। बस मान रखते चले गए हम लोग। P का ही मान दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है P का मान, ठीक है ना। नहीं दिया है तो हम लोगों के दिमाग में सेट है, ठीक है ना। इसका मान दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है। अभी हमने बताया है कि इसका प्रेशर का मान इसका दिया हुआ है, ठीक है। बस हम लोग इसको पुट कर दिए हैं और KH का मान हमको मिल गया है। तो KH बराबर हम लोग हो गया इतना। अब इसको सोल्व किए हैं तो हमको इतना आया है, बस हमको मिल गया है इतना बार इसका
हेनरी कांस्टेंट इसका प्राप्त हो गया। यही मुझे निकालना था कि हेनरी कांस्टेंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि हेनरी लॉग कांस्टेंट, इसका हमको मालूम है कि इसका हेनरी लॉग कांस्टेंट कितना है। केस का मान मुझे दिया हुआ है, केस का मान मुझे दे दिया, ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है, केस का मान मुझे दिया हुआ है। और पी का मान देखिए हम लोग कैसे चेंज किए हैं। पी का मान जो है दिया, इतना एटमॉस्फेयर दिया है। एटमॉस्फेयर को हम लोग पास्कल में चेंज कैसे करते हैं, जितना एटमॉस्फेयर दिया हुआ उसमें इतना से गुना कर दे, कितना 101325, इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह पास्कल में चेंज हो जाएगा। पास्कल में चेंज होगा। एक्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है N2/N1 प्लस N2, इसको हम लोग मान लिए हैं N2/N1, N2 पे हमने नेग्लेक्ट कर लिया है, बस चलते चले गए हैं। N1 का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, तो N1 का मान निकालने का तरीका है कि N1 दिया कितना है, तो 500 ml है सोडा वाटर। तो वाटर भाई, वाटर के वजह से हम लोग मोलेकुलर वेट से भाग दे देंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ पर N1 का मान मिल गया। बस N2 हम आराम से निकाल सकते हैं, N2 निकल गया है। और N2 नहीं निकालना था मुझे, यहाँ पर वेट निकालना था कि कितना, कैलकुलेट दी क्वांटिटी, वेट निकालना था। तो N2 होता है W2/M2, बस W2 निकाल लिए, N मालूम चल गया, और M इससे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दिए, हमको जो है सुखी मिल गया। तो 3 क्वेश्चन को मैंने यहाँ देखा है, आपको मन होगा तो एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं, दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी लॉग कांस्टेंट, हमें मालूम है कि हेनरी लॉग कांस्टेंट कितना है, केस का मान मुझे पता है, और हमको जो है सो कि सोल्युबिलिटी हमको प्राप्त करना है कि सोल्युबिलिटी कितनी होगी, और कितना प्रेशर पर मुझे प्राप्त करना है, सोल्युबिलिटी मुझे दिया हुआ है। हमको फॉर्मूला मालूम है, हमको निकालना है एक्स, हमको सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, बस मेरा मोल फ्रैक्शन इतना आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।